हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को और ये निबंध होगा बाल श्रम पर निबंध। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक को आप कवर कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट दोस्तों, तो इन सभी टॉपिक्स को आप बढ़िया से तैयार करिए। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। प्रैक्टिस बुक होगी एक तरह से आपकी, विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे जितने भी एसे हैं और लेटर्स हैं। साथ ही साथ एसे और लेटर सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में आपको एक बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया आपको, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्जाम के लिए। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत दोस्तों हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से। तो कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो 5 से 14 साल तक के बच्चों को अपने बचपन से ही नियमित जो है काम कराना बाल मजदूरी कहलाता है। ठीक है, आप बाल मजदूरी क्या होती है या बाल श्रम क्या होता है ये आप बता सकते हो। 5 से 14 साल तक के बच्चों को बचपन से ही नियमित रूप से काम कराना बाल मजदूरी कहलाता है। ठीक है, विकासशील देशों में बच्चे जीवन जीने के लिए बेहद कम पैसों पर अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है जितने भी विकासशील देश हैं उनमें जो है जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही कम पैसों के लिए जो है काम करते हैं अपनी इच्छा के विरुद्ध, और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको। राइट, बाल श्रम भारत में एक सामाजिक मुद्दा है जहां बच्चों का शोषण उद्योगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जो उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है जिससे वो उनको काम कराया जाता है और जिससे उनके हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। राइट, तो ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। बाल श्रम से बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा पहुंचती है। ठीक है, बाल श्रम से क्या है कि जो बच्चा है वो मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और जितनी सीख उसके अंदर होनी चाहिए वो समझ नहीं हो पाती। ठीक है, और शारीरिक विकास में भी बाधा पहुंचती है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग बता सकते हो, इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, बाल श्रम के बारे में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद देखो, भारत में बाल श्रम का मुद्दा काफ़ी प्रचलित है जहां गरीब और कमज़ोर वर्ग के परिवार अपने बच्चों को शिक्षित करने के बजाय कमाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, भारत में ऐसा देखा गया है कि बाल श्रम काफ़ी तेज़ी से प्रचलन में है और जितने भी गरीब और कमज़ोर वर्ग के परिवार हैं वे सभी अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कराते, जबकि वो कमाने के लिए भेज देते हैं, उनको कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये दोस्तों आप इस तरह से बता सकते हो कि ये एक बड़ी समस्या है और स्पेशली जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वहाँ पर ही इस तरह की समस्या ज़्यादा को देखने को मिल रही है। राइट, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ऐसे बच्चे उन उद्योगों के लिए आसान शिकार होते हैं जो हमेशा सस्ते श्रम की तलाश में रहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे उद्योग जो कि कम पैसे में उनको काम कराना होता है, तो ऐसे उद्योग इन सभी बच्चों की तलाश में रहते हैं क्योंकि इनको सैलरी कम देनी पड़ेगी। राइट, बाकी भारतीय बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बाल श्रम पर प्रतिबंध है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो आपका भारतीय बाल श्रम अधिनियम है 1986 वाला, इसके अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे बाल श्रम नहीं कर सकते, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, रोक है। 14 साल से कम आयु के बच्चों को घरेलू मदद के रूप में नियोजित नहीं किया जा सकता, यानी घरेलू डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी इनको जो है काम पर नहीं रखा जा सकता। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो उनके बारे में। राइट फ्रेंड्स, अपने परिवार के में गरीबी और वित्तीय समस्याओं के कारण बच्चे बाल श्रम करने के लिए मजबूर हो जा सकते हैं। कई मालिक बाल मजदूरों को स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें वेतन के रूप में कम राशि देनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो गरीब परिवार के लोग हैं जो वित्तीय समस्याओं का सहारा देख रहे हैं वो बाल श्रम करने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं उनको मजबूर किया जाता है ताकि वो पैसा कमाएं। राइट, और कई सारे मालिक जो हैं वो बाल मजदूरों को स्वीकार भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें वेतन कम देना पड़ता है, उनको सैलरी कम देनी पड़ती है।
राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है इसको। राइट, आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। बाल श्रम प्रत्येक देश के लिए अभिशाप है। यह हमारे समाज में बाल श्रम को खत्म करने और उन लोगों को दंडित करने का सही समय है जो बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से यही सही समय है जब हमें बाल श्रम को यानी चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की ज़रूरत है और पूरी तरह से उन लोगों के ऊपर लगाम कसने की ज़रूरत है जो कि बाल श्रम को बढ़ावा देते आ रहे हैं और बढ़ावा देते हैं। राइट, किसी भी राष्ट्र का विकसित बच्चों के कल्याण से शुरू होता है। यानी जो राष्ट्र है, राष्ट्र का विकास जो है, किसी भी राष्ट्र का विकास जो है बच्चों के या विकास से, बच्चों के कल्याण से ही शुरू होता है। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद देखो, इस सामाजिक खतरे का एक व्यवहारिक समाधान जागरूकता कार्यक्रम को व्यवस्थित करना और कड़े कानून लागू करना है जो बच्चों को बाल श्रम के रूप में उन्हें रोजगार देने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोल्यूशन दे सकते हैं कि जो ये सामाजिक खतरा है इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए, उनको सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए और कड़े कानून लागू करने चाहिए। ठीक है, जो बच्चों पर बाल श्रम के रूप में उन्हें रोजगार देने के लिए मजबूर करते हैं उन सभी के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन, यहाँ पर कंक्लूजन की ओर। हमारे समाज के कमज़ोर वर्गों के माता पिता को शिक्षा के महत्व को समझने के लिए उचित सलाह और परामर्श की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो पेरेंट्स हैं उनको भी उचित सलाह दी जाए, काउंसलिंग की जाए, परामर्श दिया जाए। ठीक है, और ताकि उनको शिक्षा के महत्व के बारे में समझ में आ जाए। राइट, सरकार को बिना जाति और धर्म विचार के सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दे ताकि जो है किसी के ऊपर इतनी भी प्रॉब्लम ना हो कि वो अपने बच्चों को कमाने के लिए बाहर भेजे। राइट, और ऐसे परिवारों की पहचान करने के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे परिवार जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं इनकी मदद के लिए सरकार को ही आगे आना चाहिए। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। बाकी कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हो, बच्चों को स्कूल और परिवार के साथ विकसित होने का उचित मौका मिलना चाहिए। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए जिससे कि उनके बच्चे सभी जरूरी चीज़ें अपने बचपन में पा सकें। राइट, इसको जड़ से मिटाने के लिए सरकार को कड़े नियम कानून बनाने चाहिए। ठीक है, कड़े से कड़े नियम कानून बनाए जाए और उसको रोका जाए पूरी तरह से। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हो और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। राइट, तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको यहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, और अपने सजेशंस वगैरह भी आप टेलीग्राम पर दे सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा टेलीग्राम का। राइट, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।